Okay, today I am going to explain you about more about resources. As you know that what is energy? Energy is the power to do work. एनर्जी तो काम करने की सलाहियत है। तो अब एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगी ना। एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं। तो एनर्जी के रिसोर्सेज में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सबसे पहले देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ कि वो रिसोर्सेज जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पहले से पैदा किए हुए। सारे रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं, चाहे वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। सारे रिसोर्सेज जो है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किए हुए हैं एनर्जी के, वो कौन कौन से हैं? जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं। All of the Earth's organisms, water, air, and soil, as well as materials such as oil, coal, and ores that are removed from the ground, जो कुछ भी हम ज़मीन में से चीज़ें निकालते हैं या जो कुछ भी ज़मीन पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया हुआ है, these are called नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं उसमें से कुछ सम ऑफ द रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड सम आर नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज दैट साइकिल्स और कैन बी रिप्लेस्ड विद इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन, यानी कि एक इंसान की लाइफ में जो रिसोर्सेज हम दोबारा अगेन हासिल कर सकते हैं, दोबारा हमें मिल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल यानी कि दोबारा जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी, जैसे लाइफ साइकिल होती, वाटर की साइकिल होती है कि पहले भाई समंदर से पानी भाप बन के उड़ा, हवा में गया, ठीक है, उसके बाद जो है फिर दोबारा बारिश बरस के ज़मीन पे आया, दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। तो दोबारा रीन्यूएबल रिसोर्सेज है में से है वाटर। ठीक है, वाटर, क्रॉप्स, विंड, सॉइल, सनलाइट, एनिमल्स भी दोबारा पैदा हो जाते हैं। सही है, तो दीज आर ऑल कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास क्या था? फूड। अब फूड एंड फाइबर, जो कपड़ा हमारे पास आ रहा है, ये कैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज है? ये ऐसे है क्योंकि बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं ये। जब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें न्यू फूड मिल जाता है, वरना एक दफ़ा खाना खा लेते ख़त्म हो जाता, फिर उसके बाद दोबारा खाना ही नहीं मिलता। तो फूड इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अनलेस देयर यूज़ एक्सीज द रेट दे कैन बी रिप्लेस। कि भाई अगर हाँ कभी ऐसा हो जाए कि जितना क्रॉप उग रही है उससे डबल जो है लोग खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर खाने की कमी हो जाएगी ना, फिर रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं रह पाएगा। या ज़्यादा लोग हैं, कम खाना है, तो जाहिर सी बात है वो कम पड़ जाएगा। सही है ना? तो इसीलिए अनलेस देयर यूज़ एक्सीड्स द रेट, कि ऐसा ना हो कि हम उसकी यूज़ जो है इतना ज़्यादा कर दें कि वो जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो उतना हमें सफिशेंट ना हो। देन सॉइल, a mixture of living organisms and dirt, even though it initially takes thousands of years to form। शुरू में जाहिर सी बात है सॉइल पैदा होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा रही है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे पास अल्लाह ताला ने सॉइल दी हुई है कि वो जो है हमें कम नहीं होती है, वो रीन्यूएबल रिसोर्स में ही हम उसको काउंट करते हैं क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, देन विंड इज़ कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब जैसे हवा, जैसे हमारा जो सन है, आपको पता है कि सन की रेज ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं जिससे हीट होती है हमारी अर्थ। सही है, अब हमारी अर्थ जो है वो बीच में से फ्लैट है और स्फीयर्स नॉर्थ एंड और साउथ पोल पे से क्या है, क्योंकि एलोंगेटेड है तो इसलिए वहाँ पे कम हीट पड़ती है, और जो ये हमारा इक्वेटर है इस पर ज़्यादा हीट पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विंड कॉज होती है। ठीक है, और विंड इज़ ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर, then water is also constantly renewed by water cycle। however fresh water resources are somewhat limited। जाहिर सी बात है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है हमारी अर्थ पे सिर्फ 3% है, जबकि 70% जो है हमारी अर्थ पे वाटर है हालांकि, लेकिन उसमें से सिर्फ फ्रेश वाटर जो है दिस इज़ ओनली 3%। देन सनलाइट
from the sun supports all the life on earth as we know it. हमें पता है कि भाई जो हमारे सन पे से जो लाइट आ रही है, जो सन की रेज हैं, उसकी जो एनर्जी है वो हमारी अर्थ को जो है लाइफ को सपोर्ट कर रही है, हमारी अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट कर रही है. अगर सन नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी. बट इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वो हमें हमेशा एनर्जी दे रहा है, वो रीन्यूएबल है, रोज़ाना मिल रही है हमें अल्लाह की तरफ से ये एनर्जी. हमें ये नहीं हो रहा है कि भाई आज सन की रोशनी मिल रही है, अब कल नहीं मिलेगी. सही है ना. देन द नेक्स्ट इज़ बायोमास फ्यूल्स. बायोमास फ्यूल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो लकड़ियाँ, पौधे जो ख़त्म हो जाते हैं, दरख्त, वो सब जब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो वो सब बायोमास फ्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि वो कोयला वगैरह जलाने के लिए बन जाते हैं. इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या है? द हीट जनरेटेड डीप विद इन द अर्थ. ये आपको पता होगा कि जैसे हमारा जैसे सन बहुत ज़्यादा गर्म है ना, हीटेड है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो इनर कोर ऑफ द अर्थ है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हॉट. वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. तो वो भी एक रीन्यूएबल रिसोर्स है कि वो ख़त्म नहीं हो रही, वो इतना ज़्यादा अमाउंट में है कि वो रीन्यूएबल रिसोर्स में हम उसको भी काउंट कर लेते हैं. ठीक है. देन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब वो रिसोर्सेज जो कि हमें दोबारा नहीं मिलते. ठीक है. एनी रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ स्पेन. It took thousands of years to form and exist in fixed amounts in the earth. ठीक है. अब हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें दोबारा नहीं मिल सकते, तो वो क्या कहलाएंगे कि अगर एक दफ़ा हमने यूज़ कर लिया तो उनको फॉर्म होने में दोबारा अगेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल, कि हमें दोबारा नहीं मिल रहे. सही है. तो इसके बाद क्या है? अब वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं कि जैसे ओर्स, जैसे ज़मीन के अंदर से डिफरेंट ओर्स निकलते हैं. ठीक है. जो ज़मीन के अंदर से मादनियात निकलती हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं. ठीक है. मिनरल डिपॉजिट्स विच वैल्यूएबल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी रिकवर्ड फॉर प्रॉफिट, कि जिनको हम लोग प्रॉफिट के लिए बेच रहे होते हैं, जो हमारी ज़मीन के अंदर से मादनियात निकल रही होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक. दीज आर कॉल्ड ओर्स. ठीक है. मेटेलिक ओर्स. अब नॉन मेटेलिक ओर्स कौन से होते हैं? जैसे सॉल्ट, सैंड, ग्रेवल, क्ले, डायमंड्स, जेमस्टोन्स, ये सब क्या कहलाएंगे? नॉन मेटेलिक ओर्स. ठीक है. करंटली देयर आर नो मेटल माइंस ऑपरेशन. आजकल जो है मेटल माइंस में ऑपरेशन रोका हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़मीन के अंदर से सारे ओर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो है हमारी अर्थ को अंदर से जो लेयर्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं. ठीक है. हम लोग अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह से करके. अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जैसे दरख्त वगैरह जो होते हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब वो डाई हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अंदर ज़मीन के अंदर जाके वो डिके होते हैं. डिके मीन्स अंदर जाके वो गल सड़ के उससे एक फ्यूल बनते हैं. ठीक है. क्योंकि इसके अंदर स्टोर्ड सन एनर्जी होती है. अब ये जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इसको चेंज होने में, फॉसिल फ्यूल बनने में. दीज आर ऑल नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बिकॉज दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म. इन डेवलपिंग कंट्रीज द फॉसिल फ्यूल्स आर फॉसिलाइज्ड वुड, चारकोल एंड पीट. अब हमारे मुल्कों में क्या करते हैं हम लोग? ज़मीन के अंदर से जो है चारकोल वगैरह निकाल के, कोयला निकाल के जला लेते हैं. अब उससे फिर क्या होता है कि वो जो है फिर दोबारा हमें मिलता नहीं है यूज़ के लिए. जाहिर सी बात है कोयला जो है अभी तो हमारी ज़मीन के अंदर उसके ज़खायर हैं, लेकिन उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो फिर हमें नहीं मिलेगा वो. ठीक है. तो इसलिए चारकोल को, इन सब चीज़ों को हमें बहुत एहतियात से यूज़ करना है. ठीक है. जैसे नेचुरल गैस है, कोल है, ऑयल है,
इन सब को हमें बहुत एहतियात से यूज़ करना है बिकॉज दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके।